कागजों पर देखें तो ऐसा लगता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कमाल कर रहा है। लेकिन क्या ये आंकड़े हमें पूरी कहानी बता रहे हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और उस सच्चाई को खोजते हैं जो अक्सर इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे छिप जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी तस्वीर क्या कहती है। रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 2025 तक भारत की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर करीब-करीब 80% तक पहुंच जाएगी। सुनने में तो यह आंकड़ा काफी शानदार लगता है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के जो आंकड़े हैं वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब पहली नज़र में तो यही लगता है कि अरे वाह, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर आंकड़े इतने अच्छे हैं तो फिर ये संकट की बातें क्यों हो रही हैं? क्यों कहा जा रहा है कि पूरा सिस्टम क्राइसिस में है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारी इस पड़ताल का पहला और सबसे जरूरी सुराग है लर्निंग पॉवर्टी। जी हाँ, सीखने की गरीबी। ये वो पहली दरार है जहां से ये पूरी चमकदार इमारत कमजोर नजर आने लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लर्निंग पॉवर्टी है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस भी लग रही है, लेकिन वो बेसिक चीजें भी नहीं सीख पा रहे हैं जो उन्हें आनी चाहिए। मतलब स्कूल में होना और असल में कुछ सीखना, ये दो बिल्कुल अलग बातें बन चुकी हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसका सबूत देती है एसर 2024 की रिपोर्ट। और ये हमारी जांच का शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है। जरा सोचिए, ग्रामीण भारत में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले लगभग 50% बच्चे, यानी हर 2 में से 1 बच्चा दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ सकता। ये वाकई में डराने वाली बात है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस संकट को और भी साफ कर देता है। एक तरफ है स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों का ग्राफ जो एकदम ऊंचा है, और दूसरी तरफ है उन बच्चों का ग्राफ जो असल में कुछ सीख पा रहे हैं। और ये देखिए कितना नीचे है। ये सिर्फ गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है। तो लर्निंग गैप तो एक बड़ी समस्या है ही। अब हमारी पड़ताल एक और बड़े सिस्टमिक फेलियर की तरफ बढ़ती है, और वो है एग्जाम्स में बड़े लेवल पर हुआ करप्शन। साल 2024 लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये एक बुरे सपने की तरह था, जब नीट और नेट जैसे देश के सबसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए। इसने न सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल उठाया, बल्कि पूरे सिस्टम पर उनके भरोसे को तोड़कर रख दिया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई पटना और हजारीबाग से, जहां पेपर लीक होने की बात सामने आई। फिर पता चला कि सॉल्वर्स को हायर किया गया, जिन्होंने रातों रात कैंडिडेट्स को जवाब रटवा दिए, और बस मेहनत और काबिलियत की जगह पैसे ने ले ली। इसने मेरिटोक्रेसी, यानी वो सिस्टम जो टैलेंट पर चलना चाहिए, उसकी जड़ों को ही हिला दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस घोटाले का सार है। सिस्टम को कैसा होना चाहिए था? मेहनत, पढ़ाई और टैलेंट पर आधारित। और ये बन क्या गया? एक बाजार जहां लीक हुए पेपर, पैसे देकर रखे गए सॉल्वर्स और खरीदी गई सीटों का बोलबाला था। अच्छा, तो पहले सीखने में कमी, फिर एग्जाम में धांधली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी पड़ताल अब पहुंचती है एजुकेशन के आखिरी पड़ाव पर, डिग्री और नौकरी। और यहां भी संकट उतना ही गहरा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का यह आंकड़ा देखिए। यह बताता है कि हमारे लगभग आधे युवा, जी हां, लगभग 50% नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्स नहीं हैं जिनकी आज कंपनियों को जरूरत है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये डिस्कनेक्ट क्यों है? वजहें कई हैं। 1, हमारा सिलेबस दशकों पुराना है। 2, क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल पूछने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर ही नहीं दिया जाता। और 3, ऐसे घोस्ट स्कूल भी हैं जो सिर्फ कागजों पर चलते हैं, असल में वहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। तो अब तक हमने जो भी सबूत देखे, जो भी तथ्य सामने रखे, उनके आधार पर अब वक्त आ गया है कि इस पूरे सिस्टम पर एक नजर डालें और समझें कि आखिर हो क्या रहा है। तो हमारी पड़ताल का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिस्टम 3 बड़े लेवल पर फेल हो रहा है। पहला, प्राइमरी स्कूल में, जहां बच्चे जा तो रहे हैं पर कुछ सीख नहीं रहे हैं। दूसरा, एग्जाम्स में, जहां भ्रष्टाचार काबिल बच्चों का हक छीन रहा है। और तीसरा, जॉब मार्केट में, जहां लाखों ग्रेजुएट्स की डिग्रियां किसी काम की नहीं हैं। और यही बात हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम और गंभीर मोड़ पर ले आती है। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है,
उसकी युवा आबादी वही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर हम सिर्फ स्कूल में बच्चों की गिनती बढ़ाते रहें और उनकी पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। ये सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, ये सवाल हमारे देश के भविष्य का है।